जब कोई बहुत खुश होता है तो इसका मतलब है उसकी ज़िंदगी में वो रस आया है जो परमात्मा ने भेजा है। नहीं तो इस दुनिया में किसी की ज़िंदगी में रस न रह जाए, आनंद न रह जाए। और फिर कहा यदेश आकाश आनंदो न स्यात् को ही एव अन्यात् कह प्राण्यात्। फिर कौन प्राणी इस दुनिया में सांस ले सकेगा और कौन जीवन जी सकेगा। सर्वव्यापक परमात्मा आकाश की तरह सर्वत्र है और सर्वत्र उसका आनंद फैला हुआ। उस आनंद के क्षण के लिए दुनिया जीवन जी रही है। और अगर वो आनंद खींच लिया जाए इस दुनिया से, ये दुनिया कभी की नष्ट हो जाए। कौन सांस लेना चाहेगा? कोई सांस नहीं ले पाएगा। वो जो 2 पल चैन के होते हैं, वही सुलाते हैं, वही जगाते हैं, वही हंसाते हैं। नहीं तो निरस्ता तो रुला रही है, पीड़ा दे रही है। और जिन्होंने आपकी ज़िंदगी में बहुत सुख दिया वो दुख भी वही देते हैं। अच्छा बोलने वाले कड़वा बोल देते हैं। चाणक्य ने इसलिए अपने सूत्रों में एक बात बहुत अच्छी कही है कि जो बहुत ज़्यादा तारीफ कर सकता है तो बहुत ज़्यादा निंदा भी कर सकता है। गुण उसके पास दोनों हैं। वो कब पलट जाए इसका कोई अंदाज नहीं है, ये ध्यान रख लेना। ये दुनिया के 2 किनारे तुम्हारे साथ चल रहे हैं। सुख देने वाला कब दुख दे जाए, मीठा बोलने वाला कब कड़वा बोलने लग जाए, कब अपना बन कर के कोई पराया हो जाए और कब कोई पराया होकर अपना हो जाए। लेकिन दोनों किनारों के बीच में जो जल धारा बह रही, रस की धारा बह रही, वो आनंद अगर किसी की ज़िंदगी में ला रहा है तो परमात्मा ने बहाया है, उसकी कृपा से ही जीवन में आता है। नहीं तो आदमी की ज़िंदगी में ये आनंद रहे नहीं, नीरस हो जाए। और फिर जब नीरस हो जाता है आदमी, इसी को कहा कि आनंद क्या है? प्रेम आनंद है, शांति आनंद है, संतुष्टि आनंद है, तृप्ति आनंद है, धैर्य आनंद है। जिंदगी जीने के लिए जो भी वो चीज़ें जो आपको आनंदित करती हैं, सुरक्षित करती हैं, उन सबको मिला करके आप एक शब्द में जोड़ सकते हैं, वही है रस जो परमात्मा से व्यक्ति को प्राप्त होता है। उसी को आनंद कहा गया। उस आनंद की प्राप्ति के लिए हर व्यक्ति छटपटा रहा है। अब उसको हम ढूंढ रहे हैं। कोई उसको सत्ता में ढूंढता है कि मेरे पास सम्मान भी आ जाए, सुरक्षा भी आ जाए और धन भी आ जाए और मेरा प्रभाव भी आ जाए। किस लिए? बोले बस इससे मुझे आनंद मिलेगा। विद्यार्थी पढ़ रहा है कि पढ़ाई पूरी हो जाए, किस लिए? बोले इससे मुझे आनंद मिलेगा और फिर जब नौकरी लग जाएगी, पैसा वैसा आएगा, बहुत खुश हो जाऊंगा मैं। अब उनका क्या है, जिनकी पढ़ाई भी पूरी हो गई, डिग्री भी मिल गई, लेकिन नौकरी नहीं मिली। पहले तो कहते थे कि बस पढ़ाई पूरी हो तो मेरी ज़िंदगी में आनंद आए, लेकिन पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उनका आनंद नहीं। हाथ में डिग्री जरूर है, आनंद नहीं। लेकिन एक वो भी है, डिग्री काम आ गई, नौकरी भी मिल गई, लेकिन रोज़ परेशान है ऑफिस जाते हुए। आज ये परेशानी, आज वो परेशानी। पूछा तुम्हारा आनंद? बोले थोड़ी सी सुरक्षा तो ज़रूर मिल गई है, रोजी रोटी चल रही है, लेकिन आनंद नहीं पता कहाँ रहता है। क्यों? बड़े दुखी बहुत है। तो घर में तो सुख शांति होगी। बोले घर में भी दुखी है और जहाँ जा रहे हैं वहाँ भी दुख है, रास्ते में भी दुख ही दुख है। थोड़ा आनंद तो आया होगा। बोले जिस दिन लगी थी ना नौकरी, उस दिन थोड़ी देर के लिए आया था। दोस्तों के साथ आनंद मनाया भी था, घर के लोग भी बहुत खुश हुए, तो थोड़ी देर आता है और चला जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस पूरी दुनिया में आनंद का प्रतिबिंब तो व्यक्ति को दिखाई देता है, लेकिन आनंद पूर्ण नहीं दिखाई देता। व्यक्ति को कुछ भी मिल जाए, थोड़ी देर के तक ही उसका आनंद व्यक्ति को महसूस होता है। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक हुए हैं अमेरिका के। उन्होंने अपने बड़े भारी चिंतन के बाद और एक्सपेरिमेंट करने के बाद में एक बड़ी अद्भुत चीज़ कही।
और वो अद्भुत चीज़ ये है कि उनका कहना है कि व्यक्ति को आनंद बनाने वाली जो उसकी शक्ति होती है वो उसके अंदर रहती है, और हर एक आदमी ने अपने आनंद की एक लिमिट बना रखी है और एक स्टाइल बना रखा। और वो क्या है? वो ये है कि उसे कुछ भी दे दीजिए, वो थोड़ी देर तक आनंदित होता है, बाद में उसके बाद वो पुराने डर्रे पर लौट आता है। मकान बन गया, बहुत इच्छा थी बने, कितनी मेहनत से बना, बहुत खुशी मन में है कि अगर ये बन गया तो फिर देखना मैं कितना खुश होऊंगा। मकान बन गया, सब ने बधाइयाँ दी, आकर के रहने लग गए, संतुष्टि हो गई, बहुत खुश है कि मेरे पास मकान है। अब थोड़े समय के बाद में धीरे धीरे वहाँ से ध्यान हट जाएगा, बस ये संतुष्टि तो चलो मकान हो गया। लेकिन जो जिस दिन मकान मिला था और जिस दिन खुशी मनाई गई थी, उसके बाद से धीरे 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 आनंद की लहर थोड़ी थोड़ी कम होती चली जाती है। और जो चीज़ हमारे पास हो जाती है उसको हम लोग, ये तो है मेरे पास, लेकिन उसका आनंद उतना नहीं रहता, और धीरे धीरे वो चीज़ और कम हो जाती है। और मुश्किल तब होती है जब उसके बराबर में किसी और ने कुछ और बड़ा मकान बना लिया, और बनाने के बाद कोई व्यक्ति कहे कि तुमने जो आर्किटेक्ट लिया था गलत आदमी ले लिया, ठेकेदार भी गलत था, और जो तुमने बनाया है जल्दबाजी में बना लिया। आप देखो इतने ही बड़े प्लॉट में और आपके पैसे से भी कम पैसे में कितना बढ़िया इन लोगों ने मकान बनाए, आर्किटेक्ट भी बढ़िया, ठेकेदार इनके पास बहुत अच्छा, और उसके बाद में वही चीज़ जो सुख दे रही थी वो सुख भी उसका थोड़े थोड़े दिनों के बाद में कम हो गया, लेकिन अब वही चीज़ बेचैनी भी देने लग गई। मैं उसके कारण बेटे ने बोल दिया था, भाई ने बोल दिया था जल्दी से बनवा लो, यही टाइम है। अगर थोड़ा धैर्य रखता तो कितना अच्छा बनता। अब इसके बराबर वाला मकान मुझे चिढ़ाता है। तो अपेक्षा करते करते आदमी फिर तुलना करता है, तुलना करते करते व्यक्ति सुख देने वाली चीज़ में फिर उसे लगने लग जाता है कि अच्छा तो है लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना हो सकता था। और फिर दूसरे का देख देख कर व्यक्ति को अपने अंदर हीनता की भावना साथ में आने लग जाती है। अब उस मनोवैज्ञानिक की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। उसका ये कहना है कि आपकी एक लिमिट बनी हुई है, एक परिधि बनी हुई है, उतना ही आप आनंद ले पाते हो, उसके बाद में फिर आपका चेहरा वैसे हो जाता है। आप फिर से दुख में लौट आते हो। होना ये चाहिए कि थोड़ी देर के लिए आपको दुख परेशान करे, लौट करके बच्चे की तरह से आप फिर अपने आनंद में लौट आओ, तब तो आपको जीना आ गया। बच्चे को चोट लगेगी, बुखार होगा, कोई और चीज़ हो जाएगी, वो रोएगा, थोड़ी देर के लिए परेशान होगा, लंबे गहरे सांस भी खींचेगा, उसके बाद में शांत होकर के आनंदित हो जाएगा। वो आनंद में ही रहता, खुश ही रहता, हंसता ही रहता है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आनंद बहुत अधिक है। ये समझ लीजिए कि अगर उसके जीवन में सुख की बात करें तो 90% सुख है, 10% ही दुख की सीमा आप जोड़ सकते हैं। वो थोड़ी देर के लिए जो है दुख को दुख मान करके रोएगा, पीड़ित तो होगा, उसके बाद उसको भुला देगा और अपने सुख में लौट आएगा। हम लोग थोड़ी देर के लिए आनंद में आएंगे और आनंद में आने के बाद में लौट करके अपने दुख में चले जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपनी एक लिमिट बना ली है कि इस लिमिट में हम लोग जो है सुख को मानेंगे, और दुख की लिमिट हमारी बहुत लंबी हो गई। कारण क्या है कि हमने बचपन से लेकर अब तक जितने भी कोई दुख और परेशानियां देखी होंगी उनको फैलाते फैलाते छतरी की तरह इतना बड़ा कर लिया उसे कि वो छतरी तान के चल रहे हैं हम लोग। तो ये बात ध्यान रख लीजिए कि जीवन में आनंद चारों तरफ होने के बाद भी हम आनंद को नहीं मना पाते। लेकिन उपनिषद में आगे जा कर के एक बहुत बड़ी कमाल की बात कही।
उन्होंने ये कहा, जब पूछा कि ये आनंद है क्या और ये मिलता कैसे और ब्रह्मानंद क्या है, तो इन्होंने आगे जाकर के ये कहा है कि एक व्यक्ति इस दुनिया में जो सफल व्यक्ति है, उस व्यक्ति का आनंद क्या होगा। मतलब एक सुंदर व्यक्ति है, इन्होंने कहा बलिष्ठ भी है, पूर्ण यौवन में है, और इस पूरी पृथ्वी का धन, वैभव, प्रभाव और इस दुनिया का वर्चस्व भी उसको दे दिया गया। सुख के सारे साधन है और उसके पास में वो ज्ञान भी है कि सच्चे सुख को सुख समझता है। अब उस सुख वाले व्यक्ति को, मतलब मनुष्य युवा हो, श्रेष्ठ हो, पठित हो, पुरुषार्थी हो, सुशिक्षित हो, सुदृढ़ हो, बलवान हो, और उसे ये सारी पृथ्वी धन, वैभव और विलास से पूर्ण मिले, और जो आनंद वह भोगे और लंबे समय तक भोगे, तो उसे उन्होंने कहा ये मानुषी आनंद है, एक मनुष्य का आनंद है। और उस तरह के आनंद के लिए लोग छटपटाते हैं, उसी के लिए लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कि बस इस तरह का आनंद मुझे मिल जाए। कोई योग में लगा हुआ है, कोई भोग में लगा हुआ, कोई राज में लगा हुआ, कोई धन वैभव में लगा, कोई जमीन जायदाद इकट्ठी करने में लगा हुआ, कोई सेना इकट्ठी करने में लगा हुआ, कोई संगठन बनाने में लगा हुआ है। सब लोग जो है वो वर्चस्व पाने के लिए संसार की चीज़ें मेरे पास है, यौवन मेरा बना रहे, भोग की इच्छा मेरी जो है वो तृप्त हो सके, इस तरह की चीज़ें लोग लेते हैं। लेकिन वो भी आनंद थोड़ी देर के लिए रहेगा, पीड़ाएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति हो और युवा हो, सारा ऐश्वर्य धरती का उसे दे दिया जाए, और ऐसा आनंद भोगने की स्थिति में जब व्यक्ति आ जाता है और वो आनंद भोगने लग जाए, तो उस आनंद को कहा जाएगा एक मनुष्य का आनंद है वो। लेकिन अब उस मनुष्य के आनंद को भी आगे बढ़ाओ। बोले ऐसे मानुषी आनंद वाले 100 लोग हों, मानुषी आनंद वाले 100 लोग हों, उनके आनंद के बराबर एक गंधर्व मनुष्य का आनंद होता है। और 100 गंधर्व मनुष्य जो आनंद भोगें, मतलब 100 गंधर्व खड़े हों और उनके जीवन में वो आनंद बरसे, मतलब एक मानुषी आनंद जैसे एक व्यक्ति भोगता है, ऐसे 100 मानुषी आनंद भोगने वाले लोग हों, उनका जितना आनंद इकट्ठा होगा वह एक गंधर्व मानुष को प्राप्त होता है। अब उपनिषद ने यहीं रोक करके बात खत्म नहीं कर दी। उन्होंने कहा कि फिर वो जो गंधर्व मनुष्य है, ऐसे 100 गंधर्व मनुष्य हों, और वो जो आनंद उन्हें मिला है वो सारे 100 गंधर्व मनुष्यों के आनंद को इकट्ठा कर दो एक जगह, तो वो जो 100 गंधर्वों को आनंद मिलेगा, इतना आनंद इकट्ठा करके आप जोड़िए, उतना आनंद एक देव गंधर्व व्यक्ति को प्राप्त होता है। अब कहते हैं यही मत रुक जाना, जितना 100 देव गंधर्वों को आनंद मिलता है, ऐसे 100 गंधर्वों के आनंद के बराबर एक पितर को प्राप्त होता है, जो पितृलोक में, या जो ऐसे लोग हैं पितर वेदविद कामना रहित विद्वान लोग, जिन्होंने इस धरती की रक्षा करते हुए अपने जीवन को लगाया है, तो उनको जो स्वर्ग मिल रहा होता है, जो आनंद मिल रहा होता है, उनको पितर आनंद बोलते हैं। वो जितना आनंद उनको मिलता है, तो ऐसे 100 पितरों को, आनंद भोगने वालों को भी इकट्ठा कर दो, उतना आनंद जो है जो उनके पास में है, कहते हैं उसको 100 पितरों के आनंद को आजानज देवों का आनंद माना जाएगा।
अब आप समझ लीजिए कितना हुआ ये आनंद। और 100 आजानज मनुष्यों को जो आनंद प्राप्त होता है वो एक कर्मदेव के बराबर होता है। अब कर्मदेव क्या है ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, क्योंकि आज का तो समय नहीं है, लेकिन सार में हम लोग बात को आगे ले चल रहे हैं। उपनिषद का बहुत लंबा चौड़ा वर्णन है जिसका सार बता रहा हूँ मैं आपको। और कहते हैं कि 100 कर्मदेवों का जो आनंद होता है उसे एक जगह जोड़ दीजिए, इतना इंद्र को आनंद प्राप्त है। अब उस इंद्र को भी जितना आनंद मिला, ऐसे 100 इंद्र जो मिलकर आनंद प्राप्त करेंगे वो एक बृहस्पति को आनंद मिलता है। और जो 100 बृहस्पति जो आनंद भोगते हैं उतना प्रजापति को आनंद मिलता है, एक प्रजापति को। और ऐसे 100 प्रजापति जो आनंद भोगेंगे वह एक ब्रह्म का आनंद कहलाएगा। और वो जो ब्रह्म में आनंद है वो ब्रह्म पद प्राप्त करने वाले समाधि में बैठने वाले व्यक्ति को उतना आनंद मिलता है। इसलिए जो योगी लोग हैं सब कुछ छोड़ करके हिमालय के कंदरा में बैठने के लिए जाते हैं, इसलिए जाते हैं कि वो इतना बड़ा आनंद पाना चाहते हैं। कि इसलिए लालच तो सब कर रहे हैं, लेकिन करना भी है तो इतना बड़ा लालच करो कि तुम्हें उतना बड़ा आनंद मिल सके। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंद धाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं। आइए मिशन के सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।